गुड इवनिंग बच्चों। उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं यानी उत्तर प्रदेश का लास्ट पार्ट लेके मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज हम चलेंगे उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं। उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजना में वो पूछ देता है कि कौन सी योजना कब शुरू हुई और इस योजना के अंतर्गत क्या था। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले एक जिला एक उत्पाद योजना। सबसे पहली थी एक जिला एक उत्पाद योजना। एक जिला, इसमें वो पूछ देता है कि कौन से जिले को किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध माना गया है। यह योजना उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्योग तथा रोजगार को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई थी। यह योजना 24 जनवरी 2018 को, जिस दिन उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, उस अवसर पर शुरू ही नहीं की गई, बल्कि इस योजना के तहत इस योजना में अवध शिल्प ग्राम में एक जिला एक उत्पाद करके एक मेला लगाया गया था। उस मेले में प्रत्येक जिले से संबंधित एक उत्पाद रखा गया था। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि किस जिले में कौन सा उत्पाद रखा गया था। तो सभी बच्चे कापी पेन लेके उपस्थित हो जाएं। इसमें पूछ देता है कि जब ये अवध शिल्प ग्राम में एक उत्पाद एक योजना प्रारंभ कराई जा रही थी, तो इसकी तिथि लिख ले 24 जनवरी 2018। और इसमें वो पूछ देता है कि अमरोहा से क्या चीज थी। देखेंगे हम लोग अमरोहा, अमरोहा से ऐसे लिखेंगे अमरोहा, अमरोहा से थी ढोलक, अमरोहा ढोलक। अमेठी मूंज से बने उत्पाद अलीगढ़ ताला, अलीगढ़ ताला। ऐसे ही अंबेडकर नगर से वस्त्र उत्पाद, आगरा से चमड़ा उत्पाद, आजमगढ़ से काली मिट्टी की कलाकृतियां, इटावा से वस्त्र उत्पाद, इलाहाबाद से भी मूंज के उत्पाद, उन्नाव से जरी, एटा से घुंघरू और घंटी। लिखते चलेंगे एटा, घुंघरू तथा घंटी। ऐसे ही कन्नौज से इत्र, औरैया से दूध संस्करण यानी देशी घी, कानपुर नगर से चमड़ा, कानपुर देहात से जस्ता के बर्तन, कासगंज से जरी जरदारी, कुशीनगर से केला रेशा के उत्पाद, कौशांबी से केला, गाजियाबाद से यांत्रिकी उत्पाद, गाजीपुर से जूट वाला हैंगिस, गोरखपुर से मिट्टी के बर्तन यानी इसे हम टेराकोटा बोलते हैं, गोरखपुर टेराकोटा और ईंट भी बोलते हैं इसे। गोंडा से दाल, गौतम बुद्ध नगर से सिले सिलाए वस्त्र, चित्रकूट से लकड़ी के खिलौने, इंपॉर्टेंट, चित्रकूट लकड़ी खिलौने, लकड़ी के खिलौने। चंदौली से जरी जरदोजी, जालौन से हस्त निर्मित कागज, जौनपुर से ऊनी दरी, झांसी सॉफ्ट खिलौने, देवरिया सजावटी उत्पाद या सजावटी सामान, पीलीभीत से बांसुरी। लिखते हुए चलेंगे पीलीभीत बांसुरी, पीलीभीत से बांसुरी, प्रतापगढ़ से आंवला, फतेहपुर से बेडशीट, फरकाबाद से ब्लॉक प्रिंटेड, जो ब्लॉक करके छापेदार खाने छपाई होती है वो ब्लॉक प्रिंटेड जिसे आप लोग बोलते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें फिरोजाबाद से कांच उत्पाद, फैजाबाद से गुड़, बदायूं से जरी जरदोजी, बरेली से जरी जरदोजी, बलरामपुर से दाल, बलिया से बिंदी, बलिया को लिख लेंगे बिंदी, बलिया, बलिया से बिंदी। इसके बाद में अगर हम देखें बस्ती लकड़ी के शिल्प, काष्ठ शिल्प, बहराइच गेहूं डंठल की कलाकृतियां, बागपत से भी घरेलू सजावटी सामान, बाराबंकी से हथकरघा, बांदा से सजर पत्थर शिल्प, बिजनौर से काष्ठ शिल्प, बुलंदशहर से चीनी मिट्टी के बर्तन, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन बुलंदशहर से। मऊ से वस्त्र उत्पाद, मथुरा से स्वच्छता संबंधी उपकरण, महाराजगंज से फर्नीचर,
महोबा से गौरा पत्थर, मिर्जापुर से कालीन, लिख ले, मिर्जापुर कालीन, मुजफ्फरनगर गुण, मुरादाबाद धातु शिल्प, मेरठ खेल का सामान, मेरठ खेल का सामान, मैनपुरी तारकसी ताला, रामपुर पेचवर्क। पेचवर्क का मतलब होता है जो कपड़े का वर्क होता है, उसमें छोटे छोटे ब्लॉक करके वो आपस में स्टिच करके सिल करके बनाया जाता है, पेचवर्क जिसे हम लोग बोलते हैं। रायबरेली काष्ठ शिल्प, लखनऊ चिकनकारी कपड़े पर धागे से बुनाई, लखीमपुर खीरी से जनजाति शिल्प, ललितपुर से साड़ी, वाराणसी से रेशमी उत्पाद, शामली से रिम एवं धुरा, एक्सल बोलते हैं, साइकिल के लिए होते हैं रिम एवं धुरा, जिसे आप लोग एक्सल भी बोल सकते हैं, यह शामली से था। शाहजहांपुर से जरी जरदोजी, श्रावस्ती से जनजाति शिल्प, संभल से सींग व अस्थि के उत्पाद, संभल सींग व अस्थि उत्पाद इनसे बने हुए। सहारनपुर से काष्ठ शिल्प, सिद्धार्थनगर से काला नमक तथा चावल, लिख ले, सिद्धार्थनगर से काला नमक एवं चावल, सीतापुर की दरी, सुल्तानपुर मूंज के उत्पाद, सोनभद्र कालीन, संत कबीर नगर पीतल के बर्तन, हमीरपुर की जूती, हमीरपुर से चुना गया था, या हमीरपुर से जो दुकान लगी थी वो थी जूतियों की, जूती हमीरपुर से। हरदोई से हथकरघा, हाथरस से हींग, हाथरस से हींग, हापुड़ से घरेलू सजावटी सामान। यह थी आपकी एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसमें विभिन्न विभिन्न जिलों से रिजर्व करके एक उत्पाद को आरक्षित किया गया था। इसके बाद में वो पूछ देगा बालिका श्री योजना, ऐसी ब्लॉक बना के लिखते चलेंगे हम लोग, जैसे बालिका श्री योजना, बालिका श्री योजना। सबसे पहले वो पूछ देगा कि ये कब से जारी हुई, 2006-7 की थी, 2006 और 7 में। इस योजना में जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करना था इस योजना का उद्देश्य। इसके बाद में वंदे मातरम योजना, वंदे मातरम, आप जैसे कह सकते हैं मातरम, माता के लिए थी, 2004 में जारी की गई। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार इस योजना में दिए जाते थे। इसके बाद में था स्वयं सिद्धा योजना, स्वयं सिद्धा, इसका मतलब आत्मनिर्भरता से है, स्वयं सिद्धा का मतलब आत्मनिर्भरता। स्वयं सिद्धा योजना ये थी 2002 एवं 2003 की। इस योजना में अल्प बचत, महिलाओं को अल्प बचत के गुण सिखाने के लिए उनके स्वयं के समूह बनाए जाना था। स्वधार योजना, स्वधार योजना, देखो नाम से भी, स्व आधार, अपना बेस स्वयं तैयार करना। इस ये थी 2001 और 2 की, जिसमें जो निआश्रित थी महिलाएं अथवा वेश्यावृत्ति से लिप्त थी, उन्हें बाद में इससे अलग कर दिया गया, या कुछ जेल में रही किन्हीं कारणों से वो महिलाएं समाज में आई, अपना जीवन चलाना चाह रही थी। इस प्रकार की महिलाओं को आत्मनिर्भरता तथा चिकित्सा दिया जाना था। फिर थी संजीवनी परिवहन, संजीवनी परिवहन योजना। अगर वो पूछ दे ये कब आई, तो संजीवनी परिवहन योजना 2009 की थी, 2009। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में जननी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथवा मातृ मृत्यु दर को रोकने के लिए निआश्रित महिलाओं को उनके अस्पताल तक ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था किया जाना था। फिर थी सलोनी स्वास्थ्य योजना, सलोनी स्वास्थ्य योजना। सलोनी स्वास्थ्य योजना आई थी आपकी 2008 में ये जारी की गई थी। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा संबंधित प्रावधान किए गए थे।
फिर थी जननी सुरक्षा योजना, लिख लें, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना 2005 राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के स्थान पर इसे प्रमोट करके नाम बदला गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का यह एक घटक थी। इसके बाद एमडी मिड डे मील, हम पीछे भी बात कर चुके हैं, 2005, जिसमें भोजन विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए भोजन की व्यवस्था किया जाना। सर्व शिक्षा अभियान SSA ये आया था 2001 में। इसका नारा था सब पढ़े सब बढ़े। एक पेंशन पर बालक बालिका बैठे हुए थे, सभी छात्रों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित। इसके बाद योजना थी पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां 2012। इसमें बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवारों की स्कूली उत्तीर्ण छात्राओं को आगे पढ़ाई के लिए 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप दिया जाना था। इसके बाद में आई थी समाजवादी एम्बुलेंस, जिसे टोल फ्री नंबर 108 दिया गया था 2012। मुफ्त टैबलेट व लैपटॉप योजना, खूब धूम मचाई थी इस योजना ने। 2013 में 10वीं पास छात्र छात्राओं को टैबलेट और 12वीं पास छात्र छात्राओं को मुफ्त में लैपटॉप दिया जाना। टेक्निकल को बढ़ावा दिया जाना था, आईटी शिक्षा को आगे बढ़ाना था। इसके बाद में यूपी 100 आई थी 2016 में। 24 घंटे आपकी सेवा के लिए पुलिस को नियुक्त किया गया था। बाद में जाके 2020 में इसका नंबर बदल दिया गया, यूपी 100 ना करके कंट्रोल रूम का नंबर कर दिया गया 112, आज जो इसको 112 है। इसके बाद में आई सबला योजना। सबला को डैश करके लिख लेंगे 9 नवंबर 2010, 9 नवंबर 2010 को यह जारी की गई थी। इसमें 11 से 18 वर्ष की वे लड़कियां जो विद्यालय भी नहीं पहुंच पा रही थी, उन बालिकाओं को उनके रैंक चयन, उनके स्वास्थ्य, उनकी प्रोग्रेस की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद में आई थी योजना ऊषा। अगर हम ऊषा का फुल फॉर्म देखें, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये 2009 में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक महिला पॉइंट की गई थी 1,000 जनसंख्या पर। बाद में देहात क्षेत्रों में भी ये आशा, एसर्डिड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये 2013 में आई। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रति 1,000 महिलाओं पर, 1,000 जनसंख्या पर एक महिला को नियुक्त किया जाना। इसके बाद में एक योजना आई थी पंचायत मित्र योजना। पंचायत मित्र योजना 2 फरवरी 2006 में जारी की गई, 2 फरवरी 2006 में। इस योजना में प्रशासनिक व लेखा संबंधी कार्यों के लिए एक व्यक्ति पॉइंट किया गया था। इसमें ये 1-1 साल के लिए नियुक्त किया जाता था, इसे 2,000 रुपए दिए जाते थे और अधिक से अधिक 3 साल तक कोई व्यक्ति रह सकता है। ये अभी भी योजना चल रही है। इसके बाद में एक रोजगार सेवक योजना करके इसी तर्ज पे की गई थी। तो ये थी आपके उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी योजनाएं, और शेष योजनाएं अब हिंदी क्लास के बाद भी मैं, अगर उत्तर प्रदेश में कुछ छूट जाएगा तो हिंदी क्लास के बाद में हम सबमिट कर लेंगे। हमारा जो अगला टारगेट रहेगा वो जल्दी ही आप लोगों को हिंदी की क्लास दी जाएगी, उसके बाद मनोविज्ञान, उसके बाद में हम उठा लेंगे भारत। तो आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय।